सर एक सेकंड सर, ये हो सकते हैं, द आइडिया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ। तो मैं एक सेकंड कुछ चेक एक सेकंड देख हाँ, लेता ट्राई हूँ। कर देखता हूँ, ट्राई द कर। फॉलोइंग statement describes the stage that the CPU performs when an interrupt is detected. There are three missing statements. Write the letter of missing statements from the tables and the correct case to complete the statement. At the end of each fetch execute every cycle, the processor the processor faces an interrupt lies. Uh, सर इसमें क्या वन वर्ड आंसर था? हाँ, वन वर्ड आंसर। अच्छा सर, इसमें पहले में तो कह रहे थे एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ प्रोसेस टेक्स्ट फ्लैग सेट। सर एक काम हो सकता है जाके। हम डिस्कस कर ले। जी सर डिस्कस। अब ये मिसिंग था। लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट आर री एनेबल्ड। अच्छा नहीं, अब री एनेबल्ड नॉर्मली एनेबल नहीं होगा। हाँ, नॉर्मल इनेबल नहीं होता ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक एक है। सेकंड। सॉरी, हाँ, एक सेकंड, ये मिसिंग था ना। ठीक है। ये दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है। अच्छा इसमें से चूज करना है, ये आपको दिया हुआ है। ए अच्छा, ए, एक ए सेकंड भैया। आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या ई आएगा, इनमें से कुछ चूज करना है। पहला जो मिसिंग है ना, अच्छा अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर। ठीक है। सो आंसर आप दे रहे, मैं फिर इसको मैं इस पे लगा हाँ। देता हूँ। हाँ, चलो। ये इसमें से चूज करना है। ठीक है, ये आंसर से इसमें फिर मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, इसका सीक्वेंस है DAB। सर एक सेकंड अच्छा। थोड़ा छूट गया है। जी जी सर। ठीक है सर, होगा। हो गया। हम्म, पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा।
डी में लिखा है ठीक है प्रोसेसर सर। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द इंटरप्ट एंड चेक द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट। ठीक है। फिर ठीक वो है। ए क्या है, द एड्रेस ऑफ द ISR हैंडलिंग रूटीन इज लोडेड इनटू द प्रोग्राम काउंटर। ठीक ठीक है। और बी क्या है। है, लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर री इनेबल्ड। अब सांस लो। ठीक है, आगे बढ़े। अरे, हाँ, ये एंड हो गया। ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड में दे दिया। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आंसर ना? हाँ, इसका भी ये लेना तो है। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना सर, इसका है। आई थिंक एक सेकंड हाँ, हो गया। ले लिया। हाँ, ले लिया। सर, इसका वाले को ले लिया। हाँ, अब देखो हम इस पे आएंगे ना। एक सेकेंड। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ है, LDD 20। LDD, फाइंड इट। तो LDD 20 का मतलब यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है, कल भी हमने किया था। और लोड द कंटेंट ऑफ लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू अकोमोडेटर। लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द, यानी उसकी 20 की लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको हमने अकोमोडेटर में ट्रांसफर कर देना है। क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, 2। अब LDD 20 का मतलब है कि इसके साथ ये जो आप कोड है, इसके साथ जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस है, इसका मेमोरी का एड्रेस है।
मेमोरी के इस एड्रेस पे जाएं और वहाँ जो वैल्यू पड़ी वो अकोमोडेटर में डाल दो। समझ आ गई बात? तो हम गए, ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और ये डाटा दिया हुआ है, ये मेमोरी एड्रेस है। अब 20 पे क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये चला गया 2 अकोमोडेटर और उसके नीचे लिखा हुआ है ऐड ऐड हैश टू, ठीक है। अब इसका ऐड की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ऐड के साथ लिखा हुआ है ऐड और एड्रेस, जबकि नहीं, ऐड और हैश नंबर, ये वाला, ऐड द नंबर एन टू द अकोमोडेटर। ये दो ऐड है, ठीक है, एक एड्रेस के साथ है और एक हैश एन के साथ है। हैश एन का मतलब हैश के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो आप अकोमोडेटर में जो भी वैल्यू उस पर ऐड कर दें। तो अकोमोडेटर में क्या पड़ा हुआ है? हेलो। जी हाँ, मैंने कहा अकोमोडेटर में क्या पड़ा हुआ है? पहले हमने एलडीडी किया ना, एलडीडी 20, 20 तो 20 पे क्या रखा हुआ है? 2, ये तो 2 यहाँ चला गया, ठीक है। तो जाना उसके बाद लिखा होता है ऐड हैश टू। ऐड हैश टू। अब इसका क्या मतलब है? अब ऐड के साथ अगर कोई नंबर लिखा हो हैश के बाद, तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी यहाँ गिवन वैल्यू है, जो भी नंबर है, इसको अक्यूमुलेटर की वैल्यू में ऐड कर दो, तो ये इधर जाएगा, ये 2 + 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 4। समझ और आए? समझ आए? ये ठीक है। फिर पहले ये कमांड लिखी हुई LDD 20। LDD 20 का मतलब है लोड, हमने पीछे पढ़ा, एलडीडी के बारे में बता रहा है कि यह डायरेक्ट एड्रेसिंग है। इसके साथ जो नंबर गिवन है वो मेमोरी का एड्रेस है, उस मेमोरी पे जाए, वहां जो वैल्यू पड़ी है उसको अक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर दो। पहला 2 इधर आ गया। उसके नीचे ऐड हैश टू लिखा हुआ था। ऐड के बारे में डिस्क्रिप्शन दी कि इस ऐड के बाद अगर हैश और हैश में तो वैल्यू उसको अक्यूमुलेटर की वैल्यू में ऐड कर दो। वहाँ पहले से 2 पड़ा हुआ था, 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। समझ आया? उसके बाद LDX 22, ये LDX 22। अब इसकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पढ़ेंगे। ये दिया हुआ LDX, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस क्या दिया हुआ है? 22। क्या लेकर है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। फॉर्म द एड्रेस फ्रॉम एड्रेस, plus the content of the index register. Copy the content of this calculated address to accumulator. ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग है, फॉर्म द एड्रेस फ्रॉम एड्रेस, यानी इसमें दो एड्रेस बनेंगे। जो गिवन एड्रेस है उसमें प्लस करो द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। कॉपी द कंटेंट ऑफ दिस कैलकुलेटेड एड्रेस टू अकोमोडेटर, ठीक है। तो इसमें अब हम चाहेंगे उसके पास, किधर गया? हाँ, LDX 22, तो LDX में पड़ा हुआ 1, 22 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23 में क्या पड़ा हुआ? 5 पड़ा हुआ, तो 5 अक्यूमुलेटर में चला जाएगा। समझ आया? जी सर। इसमें लिखा हुआ LDX 22, ये LDX, एक्स का मतलब होता है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर में 1 पड़ा हुआ है, 22 में +1 करेंगे तो नया एड्रेस बनेगा 23। तो हम 23 पे आएंगे, 23 पे 5 पड़ा हुआ है, ये अक्यूमुलेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ LDI 25। LDI की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। LDI में क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। एड्रेस टू बी यूज इज एट द गिवन एड्रेस, डोट द कंटेंट ऑफ द सेकंड एड्रेस टू अकोमोडेटर, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक तो ये है। दूसरा कह रहा है द एड्रेस टू बी यूज इज एट द गिवन एड्रेस, लोड द कंटेंट ऑफ दिस सेकंड एड्रेस टू अकोमोडेटर, लोड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब एलडीआई के साथ जो वैल्यू लिखी हुई उसके एड्रेस पे जाएंगे, ठीक है। LDI क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है, LDI 25। हम जब 25 पे गए, ये 25, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? 22।
अब कह रहे हैं कि इस एड्रेस पे जाओ, इस एड्रेस पे गए, ये 22 जाओ, यहाँ क्या पड़ा हुआ है 3, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो अक्यूमुलेटर में 3 चला गया, अक्यूमुलेटर में, ये अक्यूमुलेटर है, ठीक है, ये 3 चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट अक्यूमुलेटर, इसका मतलब इसमें +1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और ठीक है। अच्छा जी, फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई सब्ट्रैक्ट 22, क्या लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 22। अब इसका मतलब है कि 22 पे जाओ, वहां जो वैल्यू पड़ी हुई है वो माइनस कर दो इसमें से। हम 22 पे आए, 22 पे क्या पड़ा हुआ है 3, 22 पे 3 पड़ा हुआ है, तो 4 - 3, 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1, 4 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 1, ये 3 है, समझ आया। जी सर। दोबारा बताया था, देखो वहां लिखा हुआ था LDI 25 लिखा हुआ था, जी एल सर। डी आई 25 था, ठीक। तो मैं पहले चला गया 25 पे, ये रहा 25, जब 25 पे पता आया तो पता लगा ये, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एड्रेस, अब वहां पे जो वैल्यू पड़ी वो कह रहा है कि आप 22 पे जाओ, मैं 22 पे आ गया, 22 पे क्या पड़ी 3, तो ये 3 अक्यूमुलेटर में चला जाएगा, 3 किसमें चला जाएगा अक्यूमुलेटर में। ओके मैडम। फिर उसमें लिखा हुआ था इंक्रीमेंट अक्यूमुलेटर, ये लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट करता है बाय 1, ठीक है, बाय बाय 1 इंक्रीमेंट करता है। तो अब बाय 1 इंक्रीमेंट किया, तो +1 ठीक है। किया तो वैल्यू होगी 4, क्या होगी 4। और अच्छा, फिर वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 22, सब्ट्रैक्ट 22। अब मैं 22 पे जाऊंगा, 22 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 3, तो 4 में से ओके। 3 माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, समझ आई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, एल डी डी 19, अभी मैंने पीछे भी एलडीडी किया था, 19 पे गए तो क्या पड़ा हुआ 24, तो अक्यूमुलेटर में 24 चला जाएगा, ये अक्यूमुलेटर है, ठीक है, यहाँ पे 24 चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है LDM #5, LDM क्या होता है ऊपर जाके देखना पड़ेगा, LDM इमीडिएट एड्रेस होता है, ये लिखा हुआ LDM #N, इमीडिएट एड्रेसिंग लोड द कंटेंट N टू अक्यूमुलेटर, ठीक है, यानी जो भी नंबर गिवन है उसको अक्यूमुलेटर में स्टोर कर दें, ठीक है, उसको क्या करना है अक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। तो जब हमने इसको अक्यूमुलेटर में स्टोर किया, वहां पे ऑलरेडी 24 था, ठीक है, तो हाँ। इसका मतलब ये क्या कि इस 24 को रिप्लेस कर देगा, 24 को रिप्लेस करेगा तो 5 आ जाएगा, यानी अक्यूमुलेटर में अब क्या रह जाएगा 5, 24 को रिप्लेस कर देगा। अब फिर लिखा हुआ है LDM #25, अब अब ये LDM क्या करता है, जो भी एक्यूमुलेटर वैल्यू पड़ी उसको है रिप्लेस कर देगा, यहाँ 25 आ जाएगा, तो इसका आंसर 25 है, ये देख लो, ये चेक करो, ठीक है। जी क्या नाम समझ, या समझ में आया आपको कि हमने क्या किया, ऐड लोड जी सर। 20 का मतलब क्या है, ऐड #2 का मतलब क्या है। जी सर। सर इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे पास कोड से पड़े हुए हैं जाके, हाँ वो जो ये अक्यूमुलेटर है एसीसी कंटेंट, उसके थ्रू हमने प्लेस इसको किया, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक। अब ये बिट वाइज ऑपरेशन आ गया, इसका ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जी सर। सही है। ठीक है। अच्छा, इसके ध्यान देना।
ये हमने कल भी किया था, याद है? जी जी सर। बिट नहीं वाइज ये ऑपरेशन। वाला। हाँ, इस तरह का अच्छा। मैंने, हाँ इस तरह का हमने कल भी किया हाँ था ना। हाँ सर, इस तरह का अलग क्या है? हाँ, अब ये लिखा हुआ ना एंड 31, ठीक है। अब हमें देखना होगा एंड के साथ अगर नंबर हो तो उसका क्या मतलब है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि द करंट कंटेंट ऑफ मेमोरी आर, एक मेमोरी एड्रेस लिखे हुए और इन हम्म, एड्रेस पे ये डेटा दिया हुआ है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। और अक्यूमुलेटर में ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब प्रोग्राम नंबर 1 कह रहा है एंड 31। कल याद है मैंने बताया था एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड। एक एंड ये है और एक एंड ये है, दोनों फर्क है। इसके साथ हैश एन लिखा, हैश बिट वाइज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ विद द ऑपरेंड। और यहाँ पे क्या है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट विद द कंटेंट ऑफ एड्रेस। अभी हमें जो दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। एंड 31, एंड 31। अब इसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, अक्यूमुलेटर के साथ। अक्यूमुलेटर में ये वैल्यू पड़ेगी और 31 में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। 31 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये। अच्छा, आपको मैंने बताया था एंड में मल्टीप्लाई होता है, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये देखो, ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 1 जो है इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई में 0 आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई में 0, ये 1 और ये 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा ना, आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा। जीरो। उसके बाद सेकंड, सेकंड 1 है, ठीक है, ये वाला। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 1, हाँ है ना। हाँ। अब थर्ड 1 है, फिर ये थर्ड 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा, 0, है ना। फिर अच्छा, अब फोर्थ 1, क्या यहाँ पे फोर्थ 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 1 आएगा, फिर ठीक है। अच्छा, फिफ्थ 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, हाँ ठीक है। सिक्स 1 है, सिक्स क्या है, 1 है, और यहाँ 0 है तो हाँ। आंसर 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, फिर आंसर 0 आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आंसर 1 है। एंड का मतलब होता है हाँ मल्टीप्लाई करना। हाँ। एंड का मतलब क्या है, मल्टी, यानी, मल्टीप्लाई। हाँ, यानी दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा। फिर दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। समझ आई। फिर अब लिखा हुआ है जॉर बाइनरी हाँ 0। फिर जॉर, जॉर का याद है ना, मैंने क्या बताया था कल, कि अगर बिट सिमिलर फिर होंगी तो आउटपुट 0 आएगा, फिर ठीक है। यानी, और अगर डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 आएगा। अच्छा, अब देखो, जॉर, जॉर की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, आउटपुट क्या आएगा। सर देखे ना, यहाँ पे वन है ना, जोर वाले सिस्टम हमने किया है कि सर दो जो अनफेमिलियर होती हैं वो आ जाएंगी। अगर वहां पे जीरो नेचर वन है तो फिर वन आएगा। 1 आएगा, गुड, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद वन आ 1 गया। है और वहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, वहाँ भी फिर 1 है, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो सर जीरो है, जीरो जाएगा। आएगा। अच्छा, यहाँ 1 है, वहाँ 0 है, तो आउटपुट सर यहाँ सर यहाँ वन है वहाँ जीरो आ जाएगा हाँ, सर, वन आएगा। 1 आएगा। अच्छा, यहाँ 1 है, ये चौथा, और यहाँ 1 है। सर वन वन जीरो आएगा। 0 है, गुड। यहाँ 0 है, ये 0 है, ठीक है। ये रिमूव कर देता हूँ ताकि नजर आए, फिर ठीक है। अब ये कौन सा, चौथा, पांचवा नंबर, हाँ यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, फिर आउटपुट क्या आएगा, सर जीरो है, यहाँ पे वन है, ये वन आएगा सर। 1 आएगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, आउटपुट जीरो आएगा सर। 0 है, गुड। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, आउटपुट सर वन आएगा। 1 आएगा। वन आएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, वन आएगा। 1 आएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है और हैश 30, और हैश 30। हैश थर्टी। अच्छा, इसमें क्या आता है, और के साथ क्या आ रहा है, ये वाला है, यानी दो और दिए हैं ना, एक ये और है, एक ये और है, इसके साथ लिखा हुआ है हैश एन, तो ये वाला और दिया हुआ है, बिट बाय और ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट हाँ ऑफ एक्यूमुलेटर विद ऑपरेंड। ठीक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 30 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। 30 पे सर। हम्म। सर एंड में 1 है ना हमारे पास। हाँ, ये 30 है ना, ये और हैश 30, ये 30 है, और ये उसकी वैल्यूज दी हुई है। तो जी सर। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, याद है ना, 1 + 0, सर 1 + जी 0 सर। आउटपुट क्या आएगा, सर 1 + 0 1 आएगा ना सर। 1 आया जी, लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, एक सेकेंड। इशू है सर। हाँ, हमें 30 की कन्वर्जन निकालनी होगी ना। ठीक ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दो दिए हुए थे ना, तो है। हाँ 30 की कन्वर्जन क्या बनेगी, मैं पहले 30 की कन्वर्जन निकाल लेता हूँ। एक सेकंड। तो ये 1, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128। तो 30 कहाँ पे आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 30 यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और ये 0। यानी अभी हमें ये वाला 30 नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इसने दिया हुआ है और हैश 30। तो 30 की कन्वर्जन हमें, ये डायनरी नंबर है, ये क्या है, सर। 30, तो 30 को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब देखो ये 0 है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे 0 है, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और का याद रखना ये चीज, देखो 0 + 0 आउटपुट 0 आएगा, 0 + 1 आउटपुट 1 आएगा, 1 + 0 आउटपुट 1 आएगा, 1 + 1 आउटपुट 1 आएगा, ये चार चीजें याद रखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या 1 है, सर यहाँ पे 1 है ना फर्स्ट। हाँ और यहाँ पे भी 1 है, तो आउटपुट जी क्या सर। आएगा। आउटपुट 1 और 1 1 आएगा सर। हाँ, 1 1, ये वाला अप्लाई होगा, तो ये 1 आ गया। जी सर। अच्छा, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 आउटपुट सर 1 आएगा सर राइट। है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आउटपुट 1 + 1, 1 + 1, सर 1 आएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक सर है। 1 + 1 1 आएगा ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1, ये 1 आ गया। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, आउट ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 + 1 आउटपुट 1 आ जाएगा। समझ आए। हाँ, ठीक है, जी सर। यहाँ तक कोई इशू। जी सर। नहीं नहीं सर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सर बस अब आप बता दें कि ये कन्वर्ट वाला कैसे दोहरा दीजिए। हाँ, मैं ही बता रहा था, उसमें लिखा हुआ है, असल में वहाँ पे दो और है ना, एक मिनट, यहाँ पे देखो दो और है, एक एक लिखा हुआ है, ओ, एक लिखा हुआ है और एड्रेस, और एक और हैश नंबर। अब इसमें हैश 30 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, तो 30 डायनरी नंबर है ना, तो मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अगर जी और के साथ एड्रेस होता है तो फिर वो जो अगर ठीक है। और के साथ एड्रेस होता है ना, इधर गया, हाँ, तो फिर ये वाला अप्लाई हो जाता। समझ आया, अगर और 30 लिखा होता, सिर्फ और 30, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश 30, अगर ये लिखा होता और 30, समझ आ रही बात, तो फिर हम ये अप्लाई करते हैं, लेकिन इन्होंने दिया हुआ और हैश 30। ठीक है,
तो इसका मतलब 30 को हमने किया बाइनरी में कन्वर्ट, और फिर इन दोनों को आपस में मैच करा दिया। ठीक है, समझ आ गया? जी समर, इज दिस क्लियर? ये देखो, ये सब मैं अब इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। जी सर। ठीक है, चले काफी आज के लिए। जी सर, आई थिंक ओके इनफ है। ठीक ठीक है, तो आप अच्छी तरह तैयारी बस करें। करेंगे। ठीक है, और क्या, अल्लाह हाफिज। हम करते हैं एक्चुअली थोड़ा सा रिवॉल्डी कर। जी सर। आपकी आपकी आवाज अटक रही, दोबारा बोले। तो सर कल करें। हाँ, कल 9 बजे ले लेना, ठीक है। जी सर, मैं संडे क्लास है मेरी होगी। क्या नहीं होगी? अच्छा ठीक है सर, फिर कल, टेस्ट हम जाके मंडे। हाँ, हाँ सर, यही आपने चैट ये चैट पे लिखो, ठीक है सर। चैट पे, तुम्हारी आवाज कट रही है। ठीक है सर, मैं सर लिख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, सी यू टुमारो है, ठीक है। ठीक है सर, कल हम क्लास 9 PM, टाइमिंग 9 PM। 9 PM। ठीक। अच्छा 9 PM। ठीक है सर, फिर प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ, पूरा रिवाइज कर लेना, जो ओके। क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी सर, रिवाइज कर लेंगे जाके, उसमें मंडे हाँ को टेस्ट दे देंगे, बस हाँ। उसमें ये चीज चेक आउट कर लेंगे कि मतलब है ना, जो हम्म। दो चैप्टर्स। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी। ये हमारे पास टेस्ट में फोर्थ और फर्स्ट चैप्टर आएगा ना, तो उसमें क्या बचा है आपके? आप वन वन में जो वो था ना, आप पूरा वन रिवाइज करें। इसमें आपको अच्छा। साउंड साउंड है, फाइल साइज है, इमेज है, अच्छा। ठीक है, और कंप्रेशन अच्छा। है, ये 2-3 टॉपिक है। तो कल हम वो देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। ठीक। ठीक है सर, ठीक है, उसको कर लेंगे। लेकिन आप कल सारा रिवाइज कर लें, आज रात को या दिन में सारा रिवाइज कर लें। जी सर, हाँ, इसका भी रिवाइज इसमें। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।